नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा और आज नेशनल कॉरिडोर्स पे चर्चा इस बात की कि तेजू भैया हैं कहाँ। अरे 22 मई के बाद से तेजू भैया बिहार में नजर ही नहीं आ रहे हैं। गए कहाँ, पूरा बिहार पूछ रहा है। अनुष्का यादव गई कहाँ, फोटो एक ठो डालकर और उसके बाद ऐसा गायब हुए हैं सब लोग कि समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है बिहार में। तो आज हम न्यूज़ रूम में इसी पे चर्चा करने वाले हैं कि तेज प्रताप यादव जो हर मुद्दे पर हर खुशी सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, वो अचानक से गायब क्यों हो गए हैं सीन से। उनके कुछ साथी उनके पुराने वीडियोस डाल रहे हैं जो लग रहा है कि वो एक्शन में है, फिर दिखा रहे हैं, कुछ ट्वीट भी कर रहे हैं। उनको आरजेडी से निकाल दिया गया है, लेकिन अपने ट्विटर हैंडल से आरजेडी को सपोर्ट करने वाले ट्वीट भी कर रहे हैं तेज प्रताप। तो आखिर ये खेल क्या है? पर्दे के पीछे रह के आरजेडी का सपोर्ट करना खेल है बड़ा, शैलेंद्र जी? देखिए, आरजेडी से अलग जाएंगे कहाँ, वो जाने का नहीं है। लेकिन आप एक सवाल हुआ कि भाई तेज प्रताप गायब कहाँ हो गए। एक बड़ा मशहूर शेर है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पार्लियामेंट में सुषमा स्वराज के सवालों के जवाब में कहा था, 100 जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख लेती है। कुछ तेज प्रताप के भी केस में ऐसा ही मुझे दिख रहा है। दरअसल तेज प्रताप को तो समझाया गया होगा कि थोड़ा मीडिया से दूरी बना के रखो, बोलने से बचो, क्योंकि तो सबको मालूम है कि क्या बोलोगे और जो बोलोगे कहाँ फंसोगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। हालात और ख़राब ना हो इसलिए उनको समझाया गया होगा कि भाई मीडिया से डिस्टेंस बना के रखो, आरजेडी को सपोर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। ठीक है, वो पार्टी रही है उनकी, उनके पिता द्वारा स्थापित की हुई पार्टी है। ठीक है, उन पर पूरे परिवार की पार्टी है उनकी, एक तरह से कहिए तो उस पर कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, इसलिए उन्होंने उस पर किया है। लेकिन जो असल सवाल है जो सारी दुनिया पूछ रही है, एक नहीं बहुत सारे सवाल हैं, उस पर उन्होंने अब खामोशी अख्तियार कर रखी है। ठीक है, क्योंकि उनको मालूम है कि बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, इसलिए बेहतर है कि खामोश ही रहा जाए। खामोशी अच्छी है क्योंकि जवाब देना पड़ेगा। पहले तो बिना सवाल के ही जवाब देते थे, आजकल तो जवाब देने से भाग रहे हैं। ऐसे भागेंगे बिहार चुनाव तक या आ जाएंगे बीच में? बिहार चुनाव तक तो ऐसे ही भागेंगे, लेकिन जिस तरह से मैं उनका ट्विटर सोशल मीडिया देख रही हूँ उस हिसाब से लग रहा है कि राजनीति में वो बने रहना चाहते हैं। क्योंकि सबसे पहले जब ये सारा कुछ बवाल हुआ था अनुष्का यादव वाला, उसके बाद उन्होंने बोला कि एआई जनरेटेड है, ये सब कुछ करके डिलीट कर दिया। उसके बाद जब वो बड़े पापा बने तब उनका एक पोस्ट आया। अभी कल 30 मई को उनका दो ट्वीट किए उन्होंने, एक 11 बजे के करीब सुबह में, एक शाम 7 बजे। दोनों में वो आरजेडी की तरफ से ट्वीट किए हैं। वो ट्वीट भी हम आपको दिखाएंगे। एक तो पहला ट्वीट है कि 20 वर्षों की एनडीए सरकार के पास अपने कामकाज का हिसाब देने के लिए कुछ नहीं है, यानी कि ये राजद का ट्वीट उन्होंने अपने हैंडल से किया है। फिर दूसरा एक है जिसमें उन्होंने सवाल उठाए हैं एनडीए पर। मतलब एक तरह से आप यही कह सकते हैं कि आरजेडी के लिए ही उनका ट्वीट है। तो अगर मैं इस पर यह कहूं कि उनको पार्टी से निकाल दिया गया है, परिवार से निकाल दिया गया है, जैसा हम लोग इससे पहले भी कहे कि परिवार से तो वो निकाले नहीं जाएंगे, दुलरवा है वो, राबड़ी देवी की दुलरवा, उनको ऐसे ही नहीं कहा जाता है। और पार्टी से भी हो सकता है चुनाव के बाद उनकी वापसी होनी ही तय है। बड़ा अच्छा। अभी हाल के दिनों में जो सियासत चल रही है, अगर यूपी और बिहार की सियासत को आप देखेंगे तो देखेंगे आकाश आनंद को कुछ दिन पहले मायावती ने पार्टी से निकाल दिया। फिर उन्होंने एक ट्वीट किया भावनाओं से भरा हुआ, और उस ट्वीट के बाद आकाश आनंद पार्टी में वापस आते हैं और पहले से ज़्यादा मजबूत होकर आते हैं। तो क्या तेज प्रताप यादव, चूँकि अरविंद बहुत अच्छा फॉलो करते हैं बिहार और तेज प्रताप को, तो क्या तेज प्रताप यादव के मामले में भी आपको ऐसा ही लग रहा है कि अब वापसी उनकी होगी, जब पर्दे के पीछे से आगे आएंगे तो आकाश आनंद वाला सीन होगा, पार्टी में मजबूत स्थिति में दिखेंगे? नहीं, देखिए, आकाश आनंद का केस एकदम अलग है और तेज प्रताप का केस एकदम अलग है। आकाश आनंद जिस जगह पे आना चाहते हैं या जाना चाहिए उनको, उस जगह पे तेजस्वी ऑलरेडी वहाँ काम कर रहे हैं, यानी कि तेजस्वी पूरी पार्टी को संभाल रहे हैं। तो तेज प्रताप का आकाश आनंद बनना मुश्किल है। हाँ, घर में वापसी हो सकती है, पार्टी में वापसी हो सकती है, लेकिन जो रुतबा तेजस्वी को हासिल है वो तेज प्रताप को आरजेडी में नहीं मिल पाएगा। इसलिए
कि पॉलिटिक्स की जो बारीकियां हैं वो तेजस्वी तेजप्रताप से ज़्यादा बेहतर समझते हैं। ये एक उनके साथ माइनस पॉइंट है तेजप्रताप के साथ। और तेजप्रताप चूँकि मतलब ये कहा जाए कि एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, अपनी बात किसी भी तरीके से जो उनके मन में पल रही हो कह देना, हाँ इस बार वो बच रहे हैं, ये भी एक सच्चाई है। अब क्यों बच रहे हैं, परिवार का दबाव है, पार्टी का दबाव है या चुनाव का दबाव है, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन ये बात सही है कि अगर तेजप्रताप के मन की चली होती तो वो बेझिझक अनुष्का यादव का जो मामला था उसको लेके एकदम सामने आ चुके होते अब तक, उसमें वो बचने की कोई कोशिश नहीं करते। लेकिन मेरे ख्याल से चुनाव ने उनकी अपनी जो रणनीति होगी या उनके अपना जो मिजाज है इस चीज़ को रखने का, वो फीका कर दिया है, वो कहीं ना कहीं पटरी से उतार दिया है। इसलिए तेजप्रताप सन्नाटे में चले गए हैं। तेजप्रताप सन्नाटे में चले गए हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, मैंने आकाश आनंद का जिक्र इसलिए किया क्योंकि उनकी बुआ मायावती उनसे नाराज़ हुई थी उनकी पत्नी और ससुराल वाले पक्ष से। यहाँ पर भी मामला वही है, कुछ कुछ लड़की की वजह से, अनुष्का यादव की वजह से सारा सीन क्रिएट हुआ है बिहार की सियासत में। तो चलिए हमारी टीम से एक सर्वे कर लेते हैं छोटा सा कि तेजप्रताप चुनाव के पहले नजर आएंगे, हाँ या ना? नहीं, मेरे ख्याल से तो वो नज़र आएंगे। वो भले पार्टी का प्रचार सीधे ना करें तो जनसंपर्क करें, अपने ही स्तर पे करें, लेकिन वो करेंगे ज़रूर। वो बिल्कुल दिखेंगे, मीडिया भी उनको खोजेगा। ऐसा नहीं है कि तेजप्रताप को खाली ज़रूरत है सामने आने की, मीडिया को भी उनकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बिहार के चुनाव में दिलचस्पी बढ़ाने के लिए तेजप्रताप अब एक बड़ा फैक्टर है इस समय। मतलब तेजप्रताप लौटेंगे अरविंद के मुताबिक। आप? नहीं, ये डिपेंड करता है कि चुनाव में ये मुद्दा कितना बनता है। चुनाव में अगर मुद्दा थोड़ा भी मुद्दा बन सका तो मीडिया से दूरी बना के रखेंगे। इन्होंने सही कहा कि उनको जो कुछ भी सक्रियता अपनी जितनी भी सक्रियता उनको दिखानी होगी वो कैमरे के पीछे से दिखाएंगे, वो बैकडोर से दिखाएंगे, वो मीडिया से थोड़ा बचेंगे। लेकिन अगर तब तक मामला सेटल हो गया तो अभी जैसे देखिए, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग इतनी बातें कर रहे हैं या सब कुछ लोग चुपचाप बैठे होंगे। वो बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही होगी, ठीक है। वो सारे के सेटलमेंट की प्रक्रिया चल रही होगी कि किस तरह से ये सारे मामले को सेटल किया जाए, ठीक है ना, ताकि फिर तेजप्रताप सामने आ सकें और ये जितनी जो फजीहत हुई है या जितना चर्चा है वो उसको कम किया जा सके। तो चुनाव आते तक अगर चीज़ें सारी सेटल हो जाएंगी तो फिर आपको तेजप्रताप एज यूजुअल दिखेंगे, क्योंकि बड़े बड़े कांड किए हैं, कुछ दिन चुप रहे हैं, फिर सामने आ जाते हैं। वो तो एक और कांड सही एक कांडी है, समझे ना। तो तेजप्रताप के लिए बहुत मैटर नहीं करता है, पार्टी के लिए मैटर करता है कि अगर मुद्दा तब तक बना रहा, चुनाव में मुद्दा बना तो तेजप्रताप नजर नहीं आएंगे। नहीं, बनेगा क्यों? बीजेपी तो उनके लालू परिवार को मुद्दा बनाती रही है, तो मुद्दा बनेगा ही बनेगा। नहीं, मुद्दा बीजेपी बनाने की कोशिश करेगी, बट उनका जो वोटर वर्ग है उसमें मुद्दा बनता है कि नहीं, बड़ा सवाल ये है, ठीक है। अभी तो एक मैसेज ये भी जा रहा है, क्योंकि अनुष्का यादव भी उसी बिरादरी से आती हैं, ठीक है। ऐश्वर्या राय के साथ जो उनका तलाक का केस चल रहा है वो भी उसी बिरादरी से आती है। तो उस बिरादरी का भी एक तबका है ऐसा जो मानता है कि ये इन बच्चियों के साथ गलत हो रहा है। तो आपके हिसाब से सर वो मतलब ये बटा हुआ है कि नहीं, बिरादरी बटी हुई है इस मामले में? नहीं, दो बात है। जैसे आप बीजेपी का बहुत सारे वोटर्स को आप देखिएगा जो बीजेपी से नाराज होते हैं, तो वो कहते हैं कि हम वोट नहीं डालेंगे, हम नोटा दबा देंगे, ठीक है। अच्छा। तो सपोर्टर जो उनके हैं उससे नाराज भी होंगे तो उनके साथ रहेंगे। उसमें बहुत लंबी चलेगी, उसमें टूट आएगी, ऐसा मुझे नहीं कह रहे हैं कि दिखेंगे या नहीं दिखेंगे? मैंने कहा नहीं, मुद्दा बनेगा तो थोड़ा सा पीछे रहेंगे, बैकड्रॉप में रहेंगे, और मुद्दा बड़ा नहीं बन पाया तो फिर बहुत एक्टिव नजर आएंगे आपको। अब देखते हैं एक्टिव। शालू, आपको क्या लग रहा है? देखिए, बिहार में चुनाव में जो है हमेशा कलेवर और फलेवर दोनों देखा जाता है। तो तेजप्रताप यादव जो है वो फलेवर हैं, क्योंकि वो आएंगे, वो इंटरव्यू ना दें, क्योंकि उनके इंटरव्यू को, उनके बातों को जो युवा है, खास करके सोशल मीडिया, आप अभी भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया में, मैं जितना भी देख रही हूँ, सब तेजप्रताप यादव, तेजू भैया की प्यार की जीत, ऐसे ही हैशटैग चला रहे हैं। तो उनका आना मुझे लग रहा है ज़रूरी है, क्योंकि बिहार के युवाओं को उनकी शक्ति की ज़रूरत है। तो मुझे लग रहा है चुनाव हो सकता है कुछ दिनों बाद थोड़ा बिहार में चुनाव का भी माहौल और जमेगा, तो हो सकता है वो वापस आ सकते हैं। मतलब ये हैशटैग का जो मामला है, वो हैशटैग तो कुछ सपोर्टर्स मिल के चलाते हैं। सोशल मीडिया रियल रिफ्लेक्शन नहीं है कि युवा क्या चाहते हैं, सारे युवा नहीं है उनके साथ।
उनके बिरादरी के ज़्यादातर युवा हैं जो उनके साथ हैं। कुछ साथी रहते हैं, लेकिन तेज इनका सालू की एक लाइन बड़ी अच्छी लगी कि बिहार के चुनाव में फेवर कलेवर और फलेवर। कलेवर और फलेवर तो ये फलेवर जो है ये सब मिस कर रहा है। मिस इसलिए कर रहा है कि जो दिखा सकता है वो सीन में नहीं है, लेकिन मुद्दा उसने दे रखा है फलेवर वाला, जो बिहार की सियासत को गरमा के रखा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि तेज प्रताप यादव को बिहार चुनाव से पहले वापस कैमरे के सामने, पर्दे के सामने आ जाना चाहिए, या खामोशी, जैसा कि शैलेंद्र जी ने कहा कि मेरी एक खामोशी कई सवालों का जवाब देने से अच्छी है, कुछ ऐसा करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।